अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास। कंप्यूटर का जो है आज यूनिट, क्योंकि हम मेथड कर रहे थे कि प्रॉब्लम जो है उसको कैसे स्टार्ट जो है प्रॉब्लम उसको लेके उसको एंड तक इम्प्लीमेंटेशन तक मेंटेनेंस तक डिबगिंग तक लेकर जाया जाता है। सेकंड स्टेप इसमें था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। द मोस्ट ऑफ द यूजर कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। दे आर अनसर्टेन अबाउट द वे दे want to do with the software, so they appear with a vague set of requirements in mind which may lead to a wrong solution. अब जो एंड यूज़र या होते हैं अमूमन जो क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली वो भी एंड यूज़र्स में ही शामिल होते हैं, यानी कि वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है वो सिर्फ उसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब एक जब अपनी वो प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या प्रॉब्लम जो अपनी सॉल्व करवाना चाहते हैं, जब वो लेकर आते हैं डेवलपर्स के पास, तो ज़्यादातर ये होता है कि उनके माइंड में जो आइडिया होता है वो वेग होता है। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स अगर एक वेबसाइट है जिसको डेवलप करवाना है, तो वो अगर आपके पास लेकर आते हैं तो मे बी इसमें से बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स तो है वो जो है बाज़ों का, बल्कि मोस्टली वो बता नहीं सकते, लेकिन यूज़र इंटरफेस के हवाले से भी जो चीज़ें बताते हैं वो बहुत वेग होती हैं या आप जो है उनसे क्लियर आइडिया नहीं ले सकते। तो होता ये है कि अमूमन जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान बार बार टेस्टिंग के दौरान इन चीज़ों को रिफ़ाइन किया जाता है। तो अब होता क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस वो हमें देते हैं इसको तैयार करने के लिए वो बहुत वेग होती हैं, इन पर काम नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक बेसिक आपके पास एक आइडिया होता है कि हमें इस चीज़ को लेकर आगे चलना है। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर यूजर्स रिक्वायरमेंट्स सो दैट द प्रॉपर सोल्यूशन कैन बी सजेस्टेड। तो इस सूरत में क्या होता है कि उनको जो है सजेस्ट किया जाता है या फिर बैठकर या मीटिंग्स में इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि आपकी जो है, जैसे कि हम एक ई कॉमर्स साइट की बात कर रहे थे कि आपकी जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक रो में कितनी प्रोडक्ट्स शो होंगी, सेक्शंस कितने बनेंगे, कार्ट किस तरह की होगी, जो है पेमेंट के मेथड्स क्या होंगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फिर उनको डिसाइड किया जाता है बाद में। फिर देखिए यहाँ पर है रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स विच डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द सिस्टम एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द restrictions under which it must operate, and an abstract description of the software which provide a basis for design and implementation. फिर एक डॉक्यूमेंट रफ तैयार किया जाता है, जैसे डायग्राम्स तैयार की जाती हैं। ये हमें आइडिया देती हैं कि जो फाइनल हमारी प्रोडक्ट होगी वो एक तरह से किस तरह की दिखेगी। वैसे तो डेवलपमेंट के फेजेस के दौरान इसको बार बार रिवाइज़ किया जाता है और इसको अपडेट किया जाता है, और जो फाइनल डिज़ाइन होता है वो हमारे जो इनिशियल डिज़ाइंस होते हैं जो प्रपोज किए जाते हैं उनसे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये हमें एक बुनियाद देती है काम करने के लिए। तो इसलिए ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंतहाई अहम प्रोसेस है। ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लॉन्ग लेसन का हिस्सा है, आपको इनको नोटबुक्स पर लिखना भी है, और इस तरह की असाइनमेंट जो है वो आपका क्योंकि ग्रेडेड है, तो प्लीज़ इसको लास्ट में कीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।